हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेरा नाम है शाइन पर्ल और आप देख रहे हो मुझे इस वीडियो के माध्यम से। शायद बहुत लोग जानते हैं, बहुत नए लोग जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग इतना एफर्ट लेते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और मेरी कोशिश बस इतनी होती है कि अगर मैं बेहतर बन रही हूँ तो मैं आप लोगों तक भी ये बेहतरीन बातें पहुंचा सकूं। सो यही इंटेंशन के साथ मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है फॉर द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस। इसमें हम लोग 12 नियम के बारे में बात करेंगे, लेकिन हर रोज मैं नियम के बारे में नहीं बात करूंगी। हर वीडियो में हम लोग एक एक नियम को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे ताकि उसे हम अप्लाई कर सके। हर कोई इंसान अपने लाइफ में अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहता है। हम हर चीज़ों को अपने लाइफ में इजीली अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हमें लगता है कि यूनिवर्स हमारे विशेस से चल रहा है, लेकिन यूनिवर्स चलता है लॉ से। एक नियम है जो आपको निभाने हैं या उसको फॉलो करना ही है। सबसे पहला नियम जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, जिसके लोग बहुत चार्जेस लेते हैं। मैनिफेस्टेशन कोचेस इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। ये नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ पैसा कमाना, मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ, आप भी पैसा कमाना चाहते हो। लेकिन मेरा एक मकसद है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो क्यों वंचित रह जाए इन सारे नॉलेज से जो मैं आप लोगों को इस वीडियो से देना चाहती हूँ। आई होप अगर आप मुझे पैसा नहीं दे पा रहे, आप दुआएं तो दे सकते हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझे बिल्कुल शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए, और उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो इन ऐसी क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं ले पाते हैं। मैं उनका कोई विरोध नहीं करती हूँ जो इसको सिखाने के लिए पैसा ले रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। मेरे दिल से आवाज निकली कि नहीं यार, कर देते हैं। मैं बस ये छोटा सा एक एफर्ट ले रही हूँ ताकि ये एक तरीके का मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझ लीजिए अपने आप के लिए। चलते हैं पहले लॉ पे। लॉ ऑफ वननेस। लॉ ऑफ वननेस क्या कहता है? जो मैनिफेस्टेशन है वो कहता है कि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मान लीजिए एक मकड़ी का जाला, जैसे यूनिवर्स को हम ले लेते एक मकड़ी का जाला है, और हर चीज, हर स्ट्रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, हर एक इंसान आपके आसपास वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। ये नेचर, नेचर में होने वाली हर एक चीज आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपका थॉट गलत होगा तो आपकी फीलिंग गलत आएंगी। अगर आपकी फीलिंग गलत आएंगी तो आपके एक्शंस गलत होंगे, आपके इमोशंस गलत आएंगे। अगर आपके इमोशंस गलत आएंगे तो आप यूनिवर्स में एक सिग्नल दे रहे हो उस वेब के थ्रू कि भाई मुझे ये चीज वापस चाहिए, क्योंकि जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस लॉ ऑफ वननेस में, हमें समझ में आता है कि सिर्फ थॉट्स ही काम नहीं कर रहे, हमारी फीलिंग्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और सिर्फ फीलिंग्स ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रही है, हमारे एक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत भले ही एक संकल्प से हो रही है, लेकिन हर एक चीज आप देखोगे कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर मान लीजिए आप देख रहे हो किसी की तरक्की, तो ये भी कहीं ना कहीं वो आपको संकेत दे रही है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। या वो उस चीज को अचीव कर पा रहा है तो आपको भी वो सारी पोटेंशियल, वो सारे सुपर पावर्स आपके भी अंदर भीतर छुपे हुए हैं, ताकि आप भी वो चीजों को अचीव कर सको। बस आपको क्या करना है? सही संकल्प लेना है, बीज आपको सही बोना है। अगर आप आम का बीज बोओगे तो आपको अमरूद नहीं मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरीके से हर एक चीज कनेक्टेड है। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस कहता है कि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर एक चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कोई भी चीज अकेले खड़ी नहीं है। मान लीजिए अगर आप कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो या पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, तो उसका इफेक्ट आप पर भी आएगा, क्योंकि वो एक एनर्जी है। हम सब एक एनर्जी और स्पिरिट है। हम लोग जो कुछ भी इफेक्ट डाल रहे हैं उसका परिणाम हमें भी भुगतना है, जिसे हम लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। मान लीजिए अगर आपने किसी को हर्ट किया, किसी का दिल दुखाया, तो उसके साथ आपका भी दिल दुखेगा। लेकिन आपने किसी को छोटे से एक्शन से आपने उसका मूड अपलिफ्ट कर दिया, जैसे कि मैंने पिछले शॉर्ट्स में बताया, तो आप क्या करोगे? आप इन रिटर्न उसको ब्लेसिंग दोगे, है ना? तो यही चीज यूनिवर्स भी कर रहा है। अगर आप उसके तरफ पॉजिटिविटी फेंक रहे हो तो वो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। अगर आप उसके तरफ नेगेटिविटी फेंक रहे हो तो आपको नेगेटिविटी दे रहा है। अगर आप उसके तरफ फेलियर फेंक रहे हो तो आपको फेलियर ही मिल रहा है। अगर आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं। अगर आप
फेथ क्रिएट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा सक्सेस आएंगे। इवन अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आती है और आप फेथ के साथ खड़े रहते हो, अपने ऊपर भरोसा करते हो, यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, ये थॉट क्रिएट करते हो कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरे फेवर में काम कर रहा है, तो आप देखोगे आपकी सिचुएशंस अचानक से बदलनी शुरू हो जाती है। यही लॉ ऑफ वननेस का काम है। ये सबसे बेसिक और सबसे बड़ा फाउंडेशन है मैनिफेस्टेशन का। हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अच्छा, लेकिन कर रहे हैं बुरा, सोच रहे हैं बुरा, फील कर रहे हैं बुरा, और हमें उम्मीद होती है कि यार सब कुछ अच्छा कर दो। तो ये नहीं होता है। आपको नियम के साथ चलना है, क्योंकि यूनिवर्स नियम पे काम करता है। आप बोल रहे हो कि यार मेरे साथ सब कोई अच्छा अच्छा करे, लेकिन आप दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि यार मैं दूसरों के लिए डाउट्स क्रिएट करूंगा, मैं उस पर शक करूंगा, मैं उससे प्यार नहीं करूंगा, मैं उसको नफरत दूंगा, मैं उसको ताने मारूंगा, मैं उसके साथ अच्छा नहीं करूंगा। तो क्या हो रहा है, वही चीजें आपको वापस मिल रही है। तब आपको बुरा लगता है। क्यों लगता है? ये आप नहीं सोचते कि आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स किस डायरेक्शन में जा रही है। यूनिवर्स बस एक मिररिंग इफेक्ट दे रहा है। समझ रहे हैं आप? तो आप जब जो कुछ आप यूनिवर्स में दे रहे हो, वही चीजें आपको वापस मिल रही है। तो जब वापस मिलती है तो हम यूनिवर्स को ब्लेम करने लगते हैं, भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, अरे मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि आप किसके साथ अच्छा कर रहे हो। आप अगर आपने अगर अच्छा किया होता तो यूनिवर्स भी आपको अच्छा ही देता। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको वो भुगतान भुगतना ही होगा, क्योंकि आपके एक्शंस उस तरीके से थे। राइट? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि यार मेरे कोई चीज मिसअलाइन हो रही है, तो बेटर है कि ये इसको एक सिग्नल, एक अलार्म की तरह ले और अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। कोई जरूरत नहीं है किसी से बदला लेने की, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी पे शक करने की, कोई जरूरत नहीं है किसी को आपको बुरा भला बोलने की। आपको सिर्फ जरूरत है अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपने फीलिंग्स को सही डायरेक्शन में लाने की, डिवाइन से आपके जोड़ने की, ताकि आप एक डिवाइन वननेस में आप आ जाओ। और साथ ही साथ जो भी कुछ आप दे रहे हो वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये यूनिवर्स का लॉ है, और इसको कोई नहीं बदल सकता। अगर आपकी डिजायर्स है और आप उस पर शक कर रहे हो, आप उसको बुरा भला बोल रहे हो, आप उसको ताने मार रहे हो, जब काम नहीं हो रहा है तो आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो, तो और फिर आप सोचते हो कि यार मेरा काम बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। गेटिंग? तो ये जो फाउंडेशन मैं आपको दे रही हूँ, सबसे पहले इसको अप्लाई करना शुरू करें। पॉजिटिव सोचना शुरू करें, बोलना शुरू करें। शुरुआत में हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो आप दोगे वही आप पाओगे। तो जब आपके दिमाग में ये थॉट, ये लॉ अच्छे से बैठ जाएगा, तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि आप लोगों का भला करो, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचो, आप लोगों से हमेशा अच्छे से बोलो, या फिर अपने आप से अच्छे से बोलो, अपने लिए अच्छी अच्छी बातें करो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए प्रोटेक्शन दो। तो ये सारी चीजें जब आप करना शुरू करोगे तो यूनिवर्स आपको क्यों नहीं वापस वो चीज करेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका मिररिंग इफेक्ट दे रहा है। तो होप, इस होप के साथ कि ये वीडियो आप तक पहुंचे, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और लोगों तक पहुंचाइए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटा सा चैरिटी, एक काइंडनेस का एक्ट है जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिविटी दोगे तो वापस आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। इसीलिए जितने भी मैनिफेस्टेशन कोच है वो आपको वही समझाना चाहते हैं। मैं भी आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। हर एक चीज आपके हाथ में है, और कोई नहीं बदल सकता आपकी लाइफ को सिवाय आपके। तो अपने लिए स्टैंड लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और अपने लिए अपनी लाइफ को बदलो। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।